तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें पिता बनने का सुख दूंगी। उसने जब ये शब्द कहे तो जैसे मेरे कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। सामने वही स्त्री खड़ी थी जिससे मैंने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। उसकी आंखों में जिद थी, थकान थी और कहीं न कहीं एक डर भी था। पर मेरे दिल में उस वक्त बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। मैंने धीरे से पूछा, आकांक्षा, तुम जानती हो ना माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है? तुम ये कैसे कह सकती हो? वो झल्ला कर बोली, मैं गलत नहीं हूँ करण। सुबह से रात तक घर, ऑफिस, माँ जी की दवाई, उनका चिड़चिड़ापन और अब तुम बच्चा भी चाहते हो। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। अगर तुम्हें पिता बनना है तो पहले अपनी माँ की जिम्मेदारी किसी और को सौंपो। मैं दोहरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। उसकी आवाज में थकान की दरारें साफ सुनाई दे रही थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। माँ की तबीयत पिछले साल से कमजोर रहने लगी थी। गठिया की बीमारी ने उनके पैरों को जकड़ लिया था। पहले वो घर का हर काम खुद करती थी, पर अब एक एक कदम भी चलना उनके लिए कठिन था। आकांक्षा नौकरी भी करती थी और घर भी संभालती थी। कई बार मैंने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखे थे, पर शायद मैं उसके भीतर की थकान को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उस रात मैं देर तक बालकनी में बैठा रहा। सामने अंधेरी सड़क थी और मेरे मन में उससे भी गहरा अंधेरा। माँ कमरे में सो रही थी। उनके चेहरे पर वही मुस्कान, सुकून था जैसे बचपन में मुझे सुलाकर खुद जागती रहती थी। याद आया, पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया था। रात रात भर मशीन चलाती थी ताकि मेरी पढ़ाई में कोई कमी न रहे। स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए थे। जब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कर्ज लेकर। क्या मैं वही बेटा हूँ जो आज उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आने का सोच रहा है? अगले दिन आकांक्षा ने फिर वही बात दोहराई, मैंने फैसला कर लिया है करण, या तो माँ जी वृद्धाश्रम जाएंगी या फिर मैं बच्चे की बात यहीं खत्म समझूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे पर उनमें कठोरता भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे सही ठहराऊं, उस पत्नी को जो सच में थक चुकी थी या उस माँ को जिसने कभी थकना सीखा ही नहीं। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और शहर के एक वृद्धाश्रम का पता लगाया। वहाँ जाकर देखा साफ सुथरी इमारत, कुछ बुजुर्ग लोग पार्क में बैठे धूप सेक रहे थे। किसी के चेहरे पर अपनापन नहीं था, बस इंतजार था, शायद किसी के आने का, शायद किसी के फोन का। एक बूढ़ी अम्मा बार बार गेट की ओर देख रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, किसका इंतजार है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आने वाला है, 2 महीने पहले ही कहा था जल्दी आऊंगा। उनकी मुस्कान में उम्मीद थी पर आंखों में सूखा हुआ दर्द। मेरा दिल कांप उठा। क्या मेरी माँ भी ऐसे ही गेट की ओर देखा करेंगी? घर लौटा तो माँ ने पूछा, आज जल्दी आ गए बेटा? मैंने हिचकते हुए कहा, माँ अगर आपको कहीं और आराम मिले जहाँ आपकी अच्छी देखभाल हो। उन्होंने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। बेटा मैं बोझ बन गई हूँ क्या? उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी कपकपी थी। मैंने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए माँ। माँ ने गहरी सांस ली। देख करण, मैं जानती हूँ आकांक्षा बहुत थक जाती है, मैं उसकी तकलीफ समझती हूँ। अगर मेरे जाने से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। माँ का काम ही होता है बच्चों की राह आसान करना। उनकी ये बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गई। जिस माँ ने पूरी जिंदगी मुझे सहारा दिया, वो आज खुद सहारे के लिए तैयार थी, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। उस रात मैंने आकांक्षा से खुलकर बात की।
पहली बार बिना गुस्सा बिना आरोप के मैंने कहा, आकांक्षा मैं तुम्हारी थकान समझता हूँ। शायद मैंने कभी ठीक से महसूस नहीं किया कि तुम कितना सब संभाल रही हो, पर माँ को वृद्धाश्रम भेजना समाधान नहीं है। अगर आज मैंने माँ का हाथ छोड़ा तो कल हमारा बच्चा भी यही सीखेगा कि मुश्किल वक्त में अपनों को छोड़ देना चाहिए। आकांक्षा चुप रही, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो फिर मैं क्या करूं करण, मैं सच में टूट रही हूँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे, एक केयर टेकर रख लेते हैं। मैं भी ऑफिस के बाद घर के काम में हाथ बटाऊंगा। बच्चा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरी भी होगी। हम माँ की सेवा भी करेंगे और अपने बच्चे को भी प्यार देंगे। आकांक्षा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे लगा तुम हमेशा माँ का ही पक्ष लोगे। मैंने कभी नहीं चाहा कि माँ जी को तकलीफ हो, बस मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उस दिन हमने एक केयर टेकर रख ली। मैंने ऑफिस के घंटों में थोड़ा बदलाव करवाया। रात को माँ की दवाई में देता, रसोई में भी हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। माँ भी आकांक्षा से ज्यादा प्यार से पेश आने लगी। ओ उसे बेटी कहकर बुलाती और सच में बेटी जैसा स्नेह देने लगी। कुछ महीनों बाद आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में रिपोर्ट थमाई। करण तुम पिता बनने वाले हो। उसकी आंखों में इस बार जितनी ही थी खुशी थी। मैंने उसे गले लगा लिया। माँ को जब ये खबर दी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अपने पोते को गोद में लेने के लिए उस पल मुझे समझ आया कि परिवार जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, सहारे का नाम है। अगर एक थकता है तो दूसरा संभाल लेता है। रिश्ते त्याग से नहीं समझ से चलते हैं। आज हमारा बेटा 5 साल का है। जब भी वो अपनी दादी के पैरों के पास बैठकर कहानियां सुनता है तो मैं मन ही मन शुक्रिया अदा करता हूँ उस दिन का जब मैंने माँ का हाथ नहीं छोड़ा। कभी कभी सोचता हूँ अगर उस दिन मैंने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया होता तो शायद मैं पिता तो बन जाता, पर इंसान नहीं रह पाता। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।